Assalamu alaikum. My name is Hatika, and I am a member of Talk to Help, and we are here with the second episode of Untold Empathetic Stories. आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है राबेल फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हदीका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। So राबेल, starting with the show, सबसे पहले आप जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज। As you all know, my name is Rabil. I am an engineering student. I am studying from NIT University of Engineering and Technology, and I'm into helping others, and I have joined Talk to Help recently. Also, I do painting. That's all. Nothing special about it. Okay, so राबेल, अब जैसे हमारा जो है वो एम्पैथी पे जो है वो ये इशू है, तो आपके नज़दीक आप एम्पैथी को किस तरह डिफाइन करेंगे? For me, empathy is listening to someone when they really need someone to listen to them. Like, for example, even you barely know that person and you feel like that person is going through something, so just stay with them at that time. Not every time you have to do something special for the people, but you just have to tell them that here I'm with you in this hard time. So I think helping others, like किसी भी तरह से आप किसी की help करें, so that's what empathy is for me. ओके, सो अब जैसे हम लोगों का क्योंकि काफ़ी एक्सपोजर रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, मेरा भी आपका भी, तो आपके नज़दीक जो है वो कभी कोई ऐसा वाक़या जो आपको जहन में याद हो जिसमें आपने किसी के साथ जो है वो एम्पैथी शो की हो? देखो अधिका, ऐसे बहुत सारे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि आई थिंक हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर स्पेशली यूनिवर्सिटी की बात करो, सो ये फेज ऐसा होता है हर किसी की लाइफ का कि जब इंसान बहुत सारी चीजें एक साथ फेस कर रहा होता है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट शेयर इट विद एवरीवन बिकॉज वी barely know each other, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता. So I've helped a lot of my friends while in these 2 years of university life, and I think what we can say is कि सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है मुझे कहीं पे हेल्प करनी पड़ी वो फेज था जो क्वारंटाइन का फेज था. लाइक ऑब्वियसली सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, स्पेशली स्टडीज से रिलेटेड. सो आई थिंक मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि सच में लोगों को वाकई में एम्पैथी की ज़रूरत थी, और वो फेज ऐसा था कि जिसके ना वाकई में सबकी हेल्प करना बनती थी. तो वहाँ पे लाइक आप मतलब क्वारंटाइन में आपने लाइक मेंटली जो लोग सफ़र कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग लोनलीनेस का शिकार हो गए थे जहाँ तक मैं आइडिया है, या फिर आपने लाइक और किसी तरीके से उनकी हेल्प की? लाइक मैंने जहाँ तक आपको नोट किया, लेटर्स भी शायद भेजते हैं लोगों को. सो हाउ डिड यू हेल्प पीपल इन दैट सेंस? मेरी आदत ये है कि मैं कभी भी डायरेक्टली किसी को अप्रोच नहीं करती. मुझे पता चलता है, ऑब्वियसली आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड आई कैन ऑब्जर्व वेरी क्विकली दैट व्हाटएवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को एक गिफ्ट के तौर पे कुछ ऐसी चीज भिजवाऊं जिससे उनके चेहरे पे स्माइल आए. लाइक अगर आप किसी की भी मुश्किल टाइम है, फॉर एग्जांपल आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग एंड देन आई रिसीव अ वेरी small cute letter or a painting or something that a person is not expecting, so obviously I will smile after seeing that there is someone in my life who is actually trying to make me happy. So मैं कोशिश करती हूँ कि कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया, या मेरी आदत है I used to send random reminders to everyone like वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, because I actually don't know कि कौन सा बंदा किस टाइम पे कितनी मुश्किल में है. So I think this really helps people out. ओके, सो अब जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि सेल्फिशनेस का एलिमेंट होता है लोगों में, सही है कि जैसे लोग मतलब के तौर पे आपसे बात करते हैं, और हमें मैसेजेस भी ज़्यादा मिड टर्म के करीब आते हैं या एग्जाम्स के करीब आते हैं बहुत सारे लोगों के फॉर हेल्प. तो हाउ डू यू थिंक मतलब सोसाइटी के लिए हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल कि वो जनरल रूटीन लाइफ में भी एम्पैथी शो करें लोगों को? उसकी इंपॉर्टेंस आपके नज़दीक कितनी है? अच्छा देखो, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई दैट व्हाट्स रॉन्ग इफ अ पर्सन इज आस्किंग you for help, even though like बहुत दफ़ा ऐसा होता है ऐसे लोग भी हमसे हेल्प मांगते हैं जिन्होंने शायद कभी साल हमसे बात नहीं की होती, जिनके साथ हमारा कोई कनेक्शन, कोई बातचीत नहीं होती. So I don't get this point that what's wrong in it. To be honest, this is a plus point in your life. अल्लाह ताला आपके लिए मदद के बहुत सारे दरवाजे खोल रहा होता है जब कोई बंदा आपसे आकर किसी भी किस्म की मदद मांगता है. सो मेरे नज़दीक अगर कोई मुझसे आकर हेल्प लेता है, भले वो कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी मेरे बारे में कोई अच्छी बात भी ना बोली हो, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज अल्लाह हैज असाइन्ड मी
फॉर दैट पर्सन कि उस बंदे की मदद मेरी थ्रू होगी. सो दिस इज समथिंग बिग फॉर मी. और मुझे काफी खुशी होती है कि जब कोई बंदा आकर मुझसे किसी किस्म की हेल्प मांगता है. एंड आई थिंक अगर हम सब ऐसा सोचना शुरू कर दें, सो ये जो बीच में एक बाउंड्री आ गई है ना कि यार मतलबी है लोग, ये शायद चीज खत्म हो जाए. बिकॉज everyone is struggling, everyone is helping other people in their own way. It's not necessary that if I'm good at studies and for example the other person is not, maybe he or she, they are helping me in some other way. Maybe they are helping me with my mental health, maybe they are helping me with other stuff, other activities. So it's not necessary that we always have to look for that thing. तो आपको ये नहीं लगता कि जैसे हम कभी किसी के साथ एम्पैथी शो करते हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है दोनों साइड से, सही है? सो आपके नज़र कितने एक्सपेक्टेशन का एलिमेंट होना चाहिए जब हम किसी के साथ जो है वो एम्पैथी शो करें, या और वी शुडंट एक्सपेक्ट एट ऑल? I have learned one thing in my life that whenever you are helping someone, जब आप अल्लाह की किसी भी मखलूक की मदद करें, ठीक है, सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपकी कोई हेल्प ना करें, ठीक है. बाज़ औक़ात दफ़ा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम हेल्पिंग यू, बट इन रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूँगी भाई आप भी मेरी हेल्प करो, लेकिन ऐसा नहीं होता. आप मेरी हेल्प नहीं करती, आप मुझे बीच रास्ते छोड़ के चली जाती हैं. सो ऐसा नहीं है कि अल्लाह मुझे उसी अंधेरे में छोड़ देगा. अल्लाह विल सेंड समवन एल्स इन माई लाइफ. वो कोई और बंदा हो सकता है, वो कोई और फ्रेंड, कोई टीचर, कोई कुलीग, पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह मेरी मदद लाजमी करेगा. सो एक्सपेक्टेशंस आई गेस हमें अल्लाह से रखनी चाहिए, ना कि लोगों से. वी मस्ट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम कि अगर मैंने किसी की मदद की है तो मेरे मुश्किल वक्त में अल्लाह किसी को जरिया बनाएगा मेरी मदद करने का. तो आपकी पर्सनल, आपके बहुत सारी सोसाइटीज़ का पार्ट रही हो, सही है, और डेली लाइफ में मैंने काफ़ी आपको देखा है कि आप अपनी फ्रेंड्स की बहुत हेल्प आउट करती हो डिफरेंट चीज़ों में. तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में एम्पैथी ने क्या रोल प्ले किया है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट? As I've said कि जब हम लोगों की मदद कर रहे होते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद आपकी मदद कर रहा होता है, ठीक है. मैंने कभी भी अपने लिए पर्सनली, अगर मुझसे पूछो, मैंने कभी पर्सनली अपने लिए कुछ मांगा नहीं है. लाइक यू नो वी प्रे एंड वी से टू अल्लाह दैट मुझे ये चाहिए, आई वांट टू बिकम दिस. मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा. व्हाट आई डू इज आई प्रे फॉर अदर्स. एंड ये चीज अल्लाह को बहुत पसंद है. जब आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं तो अल्लाह आपको उस अच्छाई से बढ़ के कुछ अच्छा देता है कि यार ये बंदा अगर किसी के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, सो आई मस्ट गिव हिम समथिंग बेटर देन दैट. सो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अगर एक अच्छी डेवलपमेंट देखी है वो ये है कि अगर मैं किसी की मदद करती हूँ तो इन रिटर्न मुझे अल्लाह ताला उसका सजा देता है, और बहुत अच्छा और बहुत बढ़कर, मेरी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर देता है. सो मेरे नजदीक अगर मुझसे सच्ची बात पूछो तो पिछले 4 साल से मेरे अंदर ये आदत है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी तरह भी दूसरों की हेल्प कर सकूं. और इन पिछले 4 सालों में जितनी पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आई है, या अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी या इतना टैलेंट दिया, हुनर दिया, सो आई थिंक ये सब इसी की बदौलत है कि वो मेरी इस चीज़ से शायद खुश होता है कि यार मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ. दिस इज रियली पॉजिटिव, यू नो. बहुत माशाल्लाह आपके बिलीफ काफ़ी अच्छे हैं, आई रियली लाइक इट. अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि हम प्रोज की बहुत, मतलब एम्पैथी के प्रोज बहुत सारे हैं, तो आपको लगता है कि उसके कोई कॉन्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए? हाँ, कॉन्स हैं, और आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी ऑफ आवर सोसाइटी. अगर मुझे इख्तियार होता कि मैं कोई एक चीज़ सही कर सकती, वो अपनी सोसाइटी की सोच को बदलना चाहती हूँ. कि एक सोच बना दी है कि इफ अ पर्सन इज हेल्पिंग यू आउट, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन पर्पस, और दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट. ऐसा नहीं होता. मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि whenever I am trying to help someone, especially जब opposite gender आ जाता है, this is the main thing. यहाँ पर आकर मैं खुद बाउंड हो जाती हूँ. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं मेरे बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज हैं, ऑब्वियसली दे आर मेल, सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है आई वांट टू हेल्प देम आउट, बट एक बैरियर आ जाता है बीच में. वो बैरियर ये होता है कि यार he is male, I am female, and obviously there must be something else between us. That's why I'm helping him out. So this is the only thing that always disturbs me. And most of the time ऐसा हुआ भी है कि मुझे आगे से बहुत कुछ सुनने को मिलता है, like why are you always trying to help him and etc. So I think हमें ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर देनी चाहिए, because kindness का ताल्लुक जेंडर से नहीं है. एक हमने ये जब जेंडर्स बना दिए ना कि ओके फीमेल हैं तो आपको उनको ऐसे ट्रीट करना है, मीन्स व्हाई वी डू नॉट टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी, लाइक ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात क्यों नहीं की जाती.
और मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बिकॉज ये चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है मेरे काम के बीच में ये चीज़ बैरियर बन जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली एज यू वर टॉकिंग अबाउट कि मैं लेटर्स लिखती हूँ और मैं गिफ्ट्स देती हूँ, सो यहाँ पर भी आपकी ना ये चीज़ बैरियर बन जाती है कि whenever I'm trying to give a normal a letter or note to one of my male friends, so I have to give it like without showing it to the world like I used to do. Like I upload it on the stories and also I upload it on a post. But when it comes to some male friends, then I have to hide it. Why? Because society have a mindset and they are going to judge me and they are also going to judge the other person. Exactly. And I guess यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर आप किसी दोस्त, आपकी किसी मेल फ्रेंड से अच्छी बातचीत हो जाए, the first thing which comes is कि यार तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है and we shouldn't be very judgmental about it. ऐसा बहुत दफा। और यही चीज होती है कि हम कहते हैं कि लड़कों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जाती। सो प्रॉब्लम ही यही है कि अगर वी आर इवन ट्राइंग टू हेल्प देम, सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अब अगर आप मुझसे पूछो, अगर एक लड़का किसी दूसरे लड़के को जाकर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा, वो मजाक में टाल देगा, बिकॉज इट्स अ नेचर ऑफ अ पर्सन। एक लड़का कभी भी किसी दूसरे लड़के के साथ इन टॉपिक्स पे सीरियसली बात नहीं करते, बिकॉज दे फील लाइक कि यार हमारी इससे ईगो हर्ट हो जाएगी, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एंड दे आर राइट अबाउट इट, बिकॉज उनको बचपन से यही सिखाया जा रहा है, उनको यही बताया जा रहा है, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट अगर एक पर्सन जो प्रॉपरली ये काम कर रहे हैं, अगर वो उसको बताएगा, तो प्रॉब्लम यही आती है कि भाई नहीं, वी कैन नॉट टेक हेल्प, we are men, we have to man up, there are so many things that we have to look around. So ये बहुत मेन इशू है जो कि आई गेस मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली। सो आपने लाइक बहुत सारे लोगों की अगर हेल्प की है और डिफरेंट तरीकों से की है, सो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की हेल्प की और आपको नेगेटिव रिएक्शन आया उसकी तरफ से, नॉट द वन यू आर एक्सपेक्टिंग, नॉट द गुड वन? हाँ, होता है हदीका, बहुत बार होता है व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अदर्स। देखो हम वही वाली बात है, हमारी सोसाइटी में ये चीजें कॉमन नहीं है। एक तो इनको सीरियस नहीं लिया जाता, दूसरा ये कि अगर कोई बंदा बहुत हिम्मत करके आपको बता भी दे दैट आई एम फेसिंग दिस, आई हैव PTSD, ये बहुत सारी चीजें, लाइक अगर कोई आपको बता भी दे ना, तो बताने के बाद वो बंदा इतना घबरा जाता है दैट if I've done something really weird, या मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट किसी को दे दिया। So बहुत दफा ऐसा होता है कि when people try to open up and they just tell me their problems that I'm facing this, या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, after some time उनको जब एक प्रेशर पड़ता है ना सोसाइटी का कि यार तुम पागल हो जो तुम अपनी बातें दूसरों से शेयर कर रहे हो, या तुम क्या लाइक यू वांट टू गो टू अ मेंटल हॉस्पिटल, दैट यू आर टेलिंग मी दैट कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती, इट्स नथिंग, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। सो देन व्हाट दे डू इज दे जस्ट ब्लॉक मी ऑफ, they cut all the connections, they never text me again, they never reply to my messages, and that's totally fine, like I'm totally okay with it. I never blame others for that thing, because ये उनकी गलती नहीं है। ये मसला सारा आता है आप जिस माहौल में रहते हो, आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन पे इतना एक खौफ है इस चीज का कि जैसे अगर हमने किसी को बता दिया कि आई हैव डिप्रेशन, तो शायद ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ओके, सो ऐसा जो है वो बहुत दफ़ा होता है, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव भी है कि समटाइम्स एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रूड होता है एंड दे टेक टाइम टू एक्चुअली खुले हमारे सामने, लेकिन ना बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो और तुम जो है क्यों उसके मामलात में घुस रही हो। सो हाउ शुड वी डील विद सच टाइप ऑफ पीपल, एंड जो लोग रूड होते हैं उनसे किस तरह डील करना चाहिए? देखो हदीका, सबसे पहले तो ये कि आप किसी भी इंसान को लाइक आप जिसकी भी हेल्प करना चाह रहे हो, आपको सबसे पहले देखना होता है कि उस इंसान की नेचर कैसी है। जब तक आपको उसकी नेचर का अंदाजा नहीं होता, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम आउट। तो ऑब्वियसली हर इंसान की अलग अलग नेचर है, एंड वी हैव टू लुक दैट कि यार वो बंदा जो है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, वो उसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं या नहीं है, वो इजीली बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। एंड ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट दैट इजी। लोग आके मुझे बोलते हैं कि यार आई ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल आउट, या मैं अकाउंट बना लूँ। अकाउंट बनाने से कुछ नहीं होता, लोग खुद आकर आपसे बात तब करेंगे जब आपको उनका बिहेवियर पॉजिटिव लगेगा, जब उनको लगेगा कि यार दिस पर्सन कैन हेल्प मी। सो मुझे बहुत दफा ऐसा होता है, एक तो ये कि मैं कभी भी किसी से शेयर नहीं करती, बिकॉज एज मैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काउंसलिंग नहीं करती, लाइक इट्स नेवर मैंने
कभी ओपनली नहीं कहीं लिखा कि यार आई एम अ काउंसलर या मैं सुनती हूँ या मैं मोटिवेशनल सेशंस देती हूँ. सो मुझे कभी किसी ने अगर बोला भी हो इस तरह से आके कि यार दैट पर्सन इज वेरी रूड टू यू, और मेरे साथ एक दफा हुआ भी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रोका कि यार आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड help him out, like he's very rude to you, he's not giving you the right answers. So I believe that after sometimes, and sometimes means after 3 months, like literally 3 months, he texted me and he told the whole story to me. Like it takes time and you have to be patient with that person. आप उनको time देना चाहिए. So ये चीज होती है and not everyone can understand this. So अगर मैं आपसे बोलूँ कि like what is that one last advice जो आप देना चाहती हैं regarding empathy, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? एक ये एडवाइस जो मैं शायद सबको वैसे नॉर्मली भी बहुत बोलती हूँ, लाइक एवरी पर्सन वेदर दैट पर्सन इज रूड, एंग्री, इन यू नो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि यार ये बहुत बदतमीज है, इससे तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए. जैसा भी इंसान है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा या तो फेस करके आया है या फेस कर रहा है जिसने उसको इस तरह का बना दिया है. हर इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बारे में लोग ऐसा पर्सपेक्टिव रखें या ऐसा उसके बारे में व्यू रखें. सो आपको क्या चाहिए, the only least thing that you can do is be kind with them, try to help them out. हेल्प से मुराद ये नहीं है कि आप उनको बैठकर उनकी बातें सुने या आप उनको कहें कि भाई मसला क्या है बताओ. आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, जस्ट यू नो रैंडमली आप जा रहे हो, आप बोलो हे आई लाइक योर स्कार्फ या आई जस्ट लव योर शूज या यू आर लुकिंग रियली प्रिटी टुडे, ठीक है. या आप एक छोटी सी कोई पोस्ट होती है इंस्टाग्राम की, आप वो शेयर कर दें. सो दैट्स हाउ यू आर हेल्पिंग अदर्स. सो आई थिंक हमें बस इस चीज़ की ज़रूरत है एंड आई थिंक वी कैन ऑल टुगेदर. Okay, thank you so much Ravel, and this whole video was really inspiring for me as well. मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी भी पता लगी, हमें किस तरह लोगों से बिहेव करना चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता लगे. एंड आई रियली लव्ड योर व्यूज अबाउट कि आप किस तरह जो है वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं और किस तरह अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखते हुए एंड आप सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं that he will return you for that. This was the very best point about it. So this is it for this video, and inshallah we'll be back with episode 3 of Untold Empathetic Stories. Till then, stay tuned. Thank you.